हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन को देखेंगे। बेसिकली नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो अपन डिफरेंसेस के पार्ट में चलते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं, अपने बेसिकली यहाँ पे 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है नीति आयोग, और अपना जो थर्ड कॉलम है वो बेसिकली अपना प्लानिंग कमीशन। ओके, तो अपना फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस के अंदर बेसिकली बात करिए चेयरपर्सन की। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का, दोनों चेयरपर्सन सेम है। कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन यहाँ पे सेकंड के अंदर क्या बोला है? वाइस चेयरपर्सन। जो भी वाइस चेयरपर्सन होगा ना, तो वो जो भी वाइस चेयरपर्सन होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? तो बेसिकली नीति आयोग के अंदर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो भी वाइस चेयरपर्सन होगा वो किसके द्वारा ये अपॉइंट किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, सेम प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या बोला है? अपॉइंटेड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अंदर वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। ओके, देन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? एस्टैब्लिश ऑन। नीति आयोग कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015 के अंदर। यही सेम प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? 15 मार्च 1950 के अंदर। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात करिए तो बेसिकली यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो नीति आयोग को देखते हैं यहाँ पे क्या वाला मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो नीति आयोग के अंदर उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। सेम इन द केस ऑफ प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या बोला है? लेसर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट रहता है किसके अंदर? प्लानिंग कमीशन के अंदर। ओके, देन यहाँ पे बात करिए पावर ऑफ फाइनेंसिंग की अंदर। पावर ऑफ फाइनेंसिंग की बात करिए तो नीति आयोग के बारे में क्या बोला है? हैज़ नॉट बीन गिवन दी पावर टू डिस्ट्रीब्यूट कैश। नीति आयोग के ये जो नीति आयोग है इसके पास पावर नहीं है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मतलब वो जो फाइनेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके कैश के रूप में। लेकिन ये जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन हैज़ दी एबिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू वेरियस प्रोजेक्ट्स। प्लानिंग कमीशन के पास में पावर है, ये अथॉरिटी है ताकि वो जो भी मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करना है तो वो कर सकती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को। ओके, देन यहाँ पे सेक्रेटरी की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है? सेक्रेटरी नोन एज सीईओ टू बी अपॉइंटेड बाय द पीएम। यहाँ पे सेक्रेटरी बेसिकली ये अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर, और उस सेक्रेटरी का नाम होगा सीईओ। ओके, देन यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या बोला है? सेक्रेटरीज और मेंबर सेक्रेटरीज वेर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस। जो यूजुअल प्रोसेस होता है उसके द्वारा सेक्रेटरीज अपॉइंट करे जाते हैं किसके अंदर? प्लानिंग कमीशन के अंदर। ओके, देन यहाँ पे अपन नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? पार्ट टाइम मेंबर्स। तो नीति आयोग हैज़ नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन द नीड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जैसे टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स का ज्वाइनिंग होता है, वो उनका बेसिकली ये इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या बोला है? प्लानिंग कमीशन हैड नो प्रोविजन फॉर दी पार्ट टाइम मेंबर्स। यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स बिल्कुल नहीं होते किसके अंदर? प्लानिंग कमीशन के अंदर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका कोई भी प्रोविजन भी नहीं होता है। देन यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो ये जो नीति आयोग है ये क्या क्या कितने कितने मेंबर से कंपोज होता है, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। ये कंप्राइजेस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स जो कि हमने देखा था, यक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड सीईओ ऑफ सेक्रेटरी रैंक। ठीक है, ये सारे इसके मेंबर्स रहते हैं किसके? नीति आयोग के। अभी यहाँ पे सेम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है? प्लानिंग कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, अ मेंबर सेक्रेटरी एंड फुल टाइम मेंबर्स। यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं है, जो कि अपन ने पहले भी देखा था। ओके, तो ये बेसिकली सारे मेंबर्स का कंसिस्ट करते हैं किसके अंदर? प्लानिंग कमीशन के अंदर और नीति आयोग के अंदर। देन नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? पावर टू फ्रेम पॉलिसीज। तो नीति आयोग के अंदर क्या बोला है? नीति आयोग इज ओनली अ थिंक टैंक एंड डज नॉट हैव द पावर टू फ्रेम पॉलिसीज। ये जो नीति आयोग है इसके पास इतनी पावर नहीं है कि मतलब कोई भी पॉलिसीज को फ्रेम कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, बेसिकली फ्रेम कर सके, आप ऐसे समझो, उसके पास पावर नहीं है। लेकिन प्लानिंग कमीशन के अंदर यहाँ पे उल्टा है, उसके पास पावर है। प्लानिंग कमीशन फ्रेम्स पॉलिसीज फॉर स्टेट एंड टाइड लोकेशंस ऑफ फंड्स विथ अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये सब पॉलिसीज क्रिएट करता है और ताकि फंड्स दे सके दूसरों को। ओके, बेसिकली प्रोजेक्ट्स को जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड्स फाइनेंस कर सके। देन यहाँ पे मेंबरशिप की बात करिए। फ्रॉम वाइडर एक्सपर्टाइज, वाइडर एक्सपर्टाइज की मेंबरशिप आती है। लेकिन यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के अंदर फिर फ्रॉम लिमिटेड एक्सपर्टाइज, ज़्यादा डिग्रीज वगैरह नहीं करे रहते लोग बाग। ठीक है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं रहती है। देन यहाँ पे क्या बोला है? सर्व एज एडवाइजरी थिंक टैंक। एंड ये जो नीति आयोग है वह क्या सर्व करता है? एडवाइजरी थिंक टैंक के रूप में सर्व करता है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में सर्व करता है। ठीक है, एक ये एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में सर्व करता है। कौन? प्लानिंग कमीशन। ओके, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन।